और सर डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए और वो पक्का करना चाहिए सर। उनके लिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। और सर अगर एक्सरसाइज करे तो उन्हें डेली करें, और एक्सरसाइज डेली नहीं करने से तो पेन ज्यादा बढ़ ही जाता है और शरीर वीक होने लगता है। नमस्कार मैम, थोड़ा अपना परिचय दो मैम पहले। My name is Dr. Jyoti. I am physiotherapist. I am master of physiotherapy, author is my specialization, and here I am working as an assistant professor. Here is 3 years graduation degree program, sports nutrition and physiotherapy. तो यहाँ पर बच्चों को ट्रेन किया जाता है रिगार्डिंग फिजियोथेरेपी एंड रिगार्डिंग देयर डाइट, स्पोर्ट्स जो पर्सन होते हैं उनकी डाइट की। अच्छा मैम, तो क्या कहना चाहोगे जो आज लड़कियों की गेम है इस कॉलेज के अंदर? सर बहुत अच्छी चीज़ है, लड़कियों को प्रमोट किया जा रहा है, गेम को प्रमोट किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि जो भी हम खेल से जो भी हमारी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होती है फिजिकल मेंटल, वो बहुत अच्छा है, तो होने भी चाहिए। और उसके साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं उनको भी सीखने को मिलता है, उनकी भी ट्रेनिंग हो जाती है। हम जैसे फर्स्ट एड कैंप लगाते हैं तो किसी को चोट लगती है, अच्छा उसके लिए आते हो मैम? अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे लड़कियों के बारे में, जो लड़कियां बढ़ चढ़ कर भाग लेती है हर गेम में, अब आगे निकल के आने लग रही है, क्या कहना चाहोगे? कुछ आना चाहिए सर, बहुत अच्छी बात है और उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। जो बच्चे बहुत सारे ऐसे भी हैं जो फैसिलिटीज नहीं मिलती या फिर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, हालांकि आज के टाइम में ऐसा नहीं है। 99% लोग उनको मतलब फैसिलिटेट करते ही हैं कि बेटा आगे बढ़ो, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हमारा मकसद यही है कि जो 1% भी बच गया है उसको हम बाहर लेके आए, उनका जो हिडन टैलेंट है उसको बाहर निकालें। उसको निकालना बहुत ज़रूरी है और हमारे देश में हर एक गाँव में हर एक बच्चे में टैलेंट की कमी नहीं है सर। बिल्कुल, सिर्फ हमें ज़रूरत है उसको निखारने की। हर बच्चे में कोई ना कोई खास बात है, कोई उसकी खास ऐसी क्वालिटी है जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं, उसको प्रमोट करेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स ही हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो वो हमारी ड्यूटी बनती है। और इन सब के थ्रू क्या है कि मेडिकल है, यहाँ पे स्पोर्ट्स है, टीचिंग है, सारी चीज़ें कंबाइंड है, तो यहाँ पे ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होता है। जो फिजियोथेरेपी का मैम जो ये सरकार की तरफ से होता है, कैसे क्या होता है ये? फिजियोथेरेपी में सर गवर्नमेंट की तरफ से तो क्या है कि वैकेंसी निकाली जाती है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, जिसमें वो मांगते हैं क्वालिफिकेशन कोई भी कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री में आता है 4 इयर्स का मतलब थ्योरी क्लासेस होती हैं और 6 मंथ्स की होती है ट्रेनिंग। जो भी बच्चे किसी भी हॉस्पिटल से या फिर किसी भी मतलब बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद वो उसको एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हायर कर लेते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट में नहीं, प्राइवेट में भी करते हैं बहुत अच्छा। बच्चे अगर प्राइवेट में नहीं करना चाहें तो अपना सेटअप भी अलग से खोल के वो बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। आने वाले टाइम में, आज के टाइम में फिजियोथेरेपी की बहुत डिमांड है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे इसका रोल ना हो। चाहे बच्चे हैं, बच्चों में भी आजकल पोस्चर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो उनका पोस्चर भी चेंज होता जा रहा है। उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ाई का उनका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो उसमें जैसे जैसे वो जितना डेडिकेट होते हैं, उनकी मेंटली काउंसलिंग भी एक तरीके से आ जाती है इसमें। उनको फिजिकल फिटनेस के लिए भी प्रोमोट किया जाता है, पोस्चरल ट्रेनिंग भी दी जाती है। और उससे अलग सर जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनको तो हम देते ही देते हैं। और मेन चीज़ क्या है कि सपोज किसी को चोट लग गई तो उसके बाद तो हम फिजियोथेरेपी डॉक्टर भी प्रेफर कर देते हैं। हम उन लोगों को भी ट्रीट कर देते हैं जिनको भाई ये होता है कि आने वाले टाइम में इसको गठियाबा हो सकता है। हम गांव में, आसपास, पड़ोस में उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको प्रॉब्लम से पहले ही ट्रीट कर सकते हैं सर। सबसे अच्छी बात हमारी इसमें ये है। तो मैम आप खुद आते हो या कॉलेज वाले आपको बुलाते हैं, कैसे क्या रहता है? हमारी यहाँ पे है मतलब परमानेंट इन द सेंस संपर्क रहता है, मतलब नहीं है परमानेंट, डेली आते हैं। अच्छा मैम, गेम आते हैं तभी आते हो या वैसे? नहीं, हमारा गेम वाला नहीं है, हम तो यहाँ पे जो कोर्स है हमारा उसमें बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, पढ़ाते हैं रेगुलर बेसिस पे। अच्छा मैम, तो और क्या कहना चाहोगे फिजियोथेरेपी के बारे में भाई? कैसे बहुत मतलब अच्छा फील्ड है, बच्चों को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और अपनी जो स्किल्स हैं उनको निखारें, सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं
हम लोग सिखाते हैं किसी हॉस्पिटल में जाके, जहाँ से भी है अपने टैलेंट को बढ़ाएं। आपके पास नॉलेज है, टैलेंट है, तो आपके काम की कोई कमी नहीं है, आपके पास अर्निंग की कोई कमी नहीं है। एक से एक बढ़ के पेशेंट है और आप जितना चाहें उतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अपना नाम पैसा सब कमा सकते हो। बिल्कुल। आपका क्या कहना है इसके बारे में? सर हम स्टूडेंट है फाइनल ईयर के, स्टूडेंट है सर हम फाइनल ईयर के। अभी तक सर हम बहुत अच्छी तरह पढ़ते आ रहे हैं और हमारे टीचर्स हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं। फिर आप जो ये फिजियोथेरेपी का कोर्स कैसे होता है, कैसे क्या? सर ये 3 इयर्स का होता है। अभी हम फाइनल ईयर में हैं। हाँ जी सर। तो क्या कहना चाहोगे मैम के बारे में? सर मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमें हर चीज़ के बारे में, मतलब हम बच्चों को कैसे डाइट, मतलब बच्चों की हम कैसे उनकी इंजरी को ठीक कर सकते हैं, और हम जब हम ट्रेनिंग करेंगे तो हम कैसे मशीन्स का यूज़ करते हैं, तो मैम हमें हर चीज़ बताती हैं, सिखाती हैं। फिजियोथेरेपी की जरूरत सबसे ज़्यादा किसको पड़ रही है मतलब आज के समय में आपको लग रहा है? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हर फील्ड में सबको जरूरत है। फिजियोथेरेपी का मतलब है कि फिजिकल ट्रीटमेंट। हम इसमें ना दवाई देते हैं, हम कोई मेडिसिन यूज नहीं करते, किसी भी तरीके का कोई मतलब माउथ से तो इनटेक है ही नहीं। हम और सिर्फ जो मेन फोकस है वो हमारा रहता है फिजिकल ट्रेनिंग। उसमें हमारा सारा जाता है कि हाथ पैर है, हमारी पूरी स्पाइन है, हमारा जो मेन हमारी स्पाइन है वो एक मेन बेस है, उसको मजबूत रखना चाहिए। तो वो पोस्चर ठीक रखना है। उसके साथ में हमारा क्या होता है कि बैलेंस करना है आपको, फिजिकल और साथ में आप मेंटल, तो मेन फोकस उस पे रखते हैं। तो गेम वालों को ज्यादातर जरूरत पड़ती है मैम फिजियोथेरेपी की, उनके लिए क्या सीख देना चाहिए कुछ? गेम वाले हैं सर, उनको ज्यादा इसलिए जरूरत है क्योंकि उनकी सारी परफॉर्मेंस ही फिजिकल बेस्ड है। तो फिजिकली फिट होना तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। तो उस प्रायोरिटी में जो फिजियोथेरेपिस्ट है एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि उनकी जहाँ पे स्ट्रेचिंग की जरूरत है हम स्ट्रेचिंग करवाते हैं, जहाँ पे जो मसल्स वीक है वहाँ पे उनको स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है तो वो स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे। तो इस तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट का तो एक मसल पेन के लिए क्या मतलब उपचार रहे मैम? मतलब जो गेम वाले होते हैं उनको मसल पेन ज्यादा रहता है, वजह से कि इसको सिम्पैन भी बोल देते हैं, तो इसके लिए क्या इलाज है मैम? एक्सरसाइज है। हाँ जी, उसके लिए एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी होती है। और कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कोई थेरेपी। क्या कारण होता है मैम ये? सर ये शिन स्प्लिंट्स बोलते हैं हम इसको मेडिकली। और ये क्या होता है, जो हमारी लेग का आगे वाला हिस्सा है इसमें पेन आ जाता है, और खासकर उन लोगों को ज्यादा आता है जो फ्रेशर्स होते हैं, जो नए एथलीट्स आते हैं बिना ट्रेनिंग के और ज्यादा एक्सर्शन हो जाता है ना स्टार्टिंग में, उन लोगों में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। तो उन लोगों को हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रेन करते हैं कि भैया आप धीरे धीरे अपना जो भी स्टेमिना है, एक्सरसाइज का लेवल है उसको बढ़ाओ। उसके लिए फिर अगर ज्यादा है तो हम अपनी मोडालिटीज यूज करते हैं, जैसे कि दर्द के लिए अल्ट्रासाउंड है या फिर जो हीट थेरेपी है, और उससे अलग उसकी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है, जहाँ पे स्ट्रेचिंग की जरूरत पड़ती है हम वो करवाते हैं। तो मैम कई बार ट्रीटमेंट करवाते हैं उसका, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता, कई बार मेडिसिन भी लेते हैं, एक बार तो आराम हो जाता फिर नहीं होता, क्या कारण रहता है ये? वो हड्डियों का कारण होता है या कैसे क्या रहता है? जो मेन रीजन ये है सर, कहीं ना कहीं देखो, एक तो डेफिशिएंसी होती है शरीर में, सपोज कैल्शियम है, हड्डियों में मजबूती कैल्शियम से आती है। अगर कैल्शियम कम जमा होगा तो वो लोड ले ही नहीं पाएगा। आप मतलब आपके पास पावर है नहीं और आप काम कर रहे हो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, तो वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा एक टाइम पे। तो सबसे पहले हमें फिर वहाँ पे ध्यान देना होता है कि उनकी डाइट अच्छी हो, प्रॉपर कैल्शियम वगैरह हो। फिर जब वो ट्रेनिंग में आते हैं तो उनकी जो ट्रेनिंग का प्रोग्रेशन है वो धीरे धीरे होना चाहिए, ना कि एकदम से वो हाई लेवल का कर दें। तो इस तरीके से प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं, हम एकदम से नहीं डाल सकते उसको। तो गेम वालों के कई बार मैसेज आते हैं, क्योंकि हम पहलवानों की वीडियो बनाते हैं, लड़कियों की भी, तो लड़कियां कहती हैं जो ये हमारा जो पेन होता है उसमें मतलब क्या करें हम, किस चीज से सेकें, गर्म पानी से या बर्फ से? मतलब जो भी उसमें ना जो एक मेन रीजन मैं मानती हूँ बार बार होने का ये रहता है कि एक तो वो पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेते, अच्छा, पहले ही स्टार्ट कर देते हैं अपना गेम, क्योंकि जब तक प्रॉपर हील नहीं होगा और आप उस पर फिर से दोबारा स्ट्रेस डाल रहे हो तो फिर से पेन करेगा। तो उसको हीलिंग का प्रॉपर टाइम दिया जाए, उनकी धीरे धीरे अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको फुल लेवल तक लेके जाएं और फिर अपना पूरा गेम में आएंगे। तो उस वजह से एक्सरसाइज भी से प्रॉपरली करनी चाहिए। अगर हम एक्सरसाइज करते रहते हैं और अगर हम बीच में रुक जाते हैं तो फिर पेन ज्यादा बढ़ ही जाता है, इसलिए जब तक पेन है तो तब तक तो हम एक्सरसाइज प्रॉपरली करनी चाहिए। मतलब पहले बॉडी वार्म अप करना बहुत जरूरी है, बॉडी का कूल डाउन भी बहुत जरूरी है। तो फिर आप फिजियोथेरेपी ये करते हो मतलब ये?
उसके लिए क्या डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए और वो पक्का करना चाहिए सर। उनके लिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। और सर अगर एक्सरसाइज करे तो उन्हें डेली करें, और एक्सरसाइज डेली नहीं करने से तो पेन ज्यादा बढ़ ही जाता है और शरीर वीक होने लगता है। फिर इसमें कई बार इसका बर्फ का भी यूज करते हैं, बोलते हैं भाई बर्फ से मतलब कि इससे आराम होता। तो मैं स्वेलिंग होने से सर, जब जहाँ अगर कहीं दर्द है वहाँ स्वेलिंग हो जाती है तो वहाँ बर्फ से करने से वहाँ ठीक हो जाता है सर। ठीक है कि वो स्टार्टिंग में ये सोचें कि मैं जो 5 साल से कर रहा है या 3 साल से उनके बराबर परफॉर्म करूं, तो उनको अपना पेशेंस बनाना है, अपने फिजिकल स्टेमिना पे ध्यान देना है, उसके साथ साथ अपना मेंटल जो स्ट्रेंथ है उस पे भी काम करना है, वो भी बहुत जरूरी है। इस तरीके तो वो से स्ट्रेस बढ़ जाता है, फिर वो जब प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता जितना हम मतलब एक स्पेसिफिक टाइम तक देना चाहिए। अब कोई भी इंजरी हुई है, मसल इंजरी है, हम सपोज एग्जाम्पल, अगर वो हील नहीं होंगे, हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती स्पोर्ट्स पर्सन उसको 80-90% ठीक होता है और वो फिर से गेम में आ जाते हैं और अपना फुल इनपुट सोचते हैं कि मैं पहले जैसा परफॉर्म करूँ। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है उनकी। तो उनको वहाँ पे पेशेंस रखना है, वो भले ही 1 वीक 1 मंथ वेट करें, जब तक वो 100% स्ट्रेंथ पे पहुँचते हैं ना, उनको तब तक वेट करना चाहिए, उसके बाद अपना पहले वाला अचीव करने की कोशिश करें परफॉर्म। ठीक है मैम, धन्यवाद। हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहोगे? सर अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके चैनल के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी हमारे बच्चों में और जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके पास तो बहुत अच्छा लगेगा। वो लोग हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए रिगार्डिंग फिजियोथेरेपी या डाइट। अपना कोई सेंटर सुंटर है? दे आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। सेंटर सुंटर कोई पर्सनल सेंटर नहीं है यहाँ पे, कॉलेज का ही है, कॉलेज का ही है। मान लो वैसे कोई आना चाहे, लड़की आना चाहे या कैसे, मतलब आपसे संपर्क करें? जैसे कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ तो वो मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। डाइट काउंसलिंग मैं दे सकती हूँ, फिजियोथेरेपी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कॉलेज में आके मिले आपसे? कॉलेज में मिल सकते हैं, और मेरा मोबाइल नंबर उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दे आर ऑलवेज वेलकम। ठीक, आपको क्या कहना हमारे चैनल के बारे में? सर मतलब हमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देके बहुत अच्छा लगा। हम बस यही चाहते हैं कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपनी एक्सरसाइज अच्छे से करे और डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखे। ठीक है जी, धन्यवाद।